हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदी हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या नॉन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 30-30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, रीट हो, DTPL-SP हो और यूपीटेट हो। सब में 30-30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। इसलिए हमें हिंदी के हर एक टॉपिक को पढ़ना कंपलसरी होता है। मैं आप लोगों को हिंदी के हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं स्टार्टिंग वर्णमाला से करूंगी। वर्णमाला से क्यों करूंगी? क्योंकि वर्णमाला से ही कई टॉपिक जुड़े होते हैं। वर्णमाला से ही संधि जुड़ी होती है और संधि से ही उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े होते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग आज वर्णमाला से करूंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, वर्ण किस शब्द से बना है या वर्ण की परिभाषा क्या होती है। चलिए पढ़ते हैं वर्णमाला। लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन जो वर्ण शब्द है वो व्री धातु से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना होता है। फिर लिखा है वर्ण। वर्ण जिसके टुकड़े अर्थात खंड न किए जा सके। जैसे कोई भी वर्ण लिखा हो, इधर लिख दो क, इसे कहीं से भी तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। इसको यदि तोड़ देंगे या इसके टुकड़े कर देंगे तो कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। फिर लिखा है ध्वनि। प्रत्येक वर्ण में उपस्थित आवाज को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं क ख ग, तो एक ध्वनि हमें सुनाई देती है ना, उसे ही कहते हैं। फिर लिखा है अक्षर, जिसे नष्ट या कम न किया जा सके, वही अक्षर होता है। जैसे यहाँ हम आ बना दिए ना, इस आ को हम कहीं से कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि हम इधर से कम कर दें तो ये आ कहलाएगा? नहीं कहा जाएगा। यदि इसे हम बना करके और इधर से कम कर दें तो भी आ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। इसीलिए अक्षर की परिभाषा लिखी गई है कि जिसे नष्ट या कम न किया जा सके वही अक्षर कहलाता है। कहने के लिए वर्णमाला एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इनसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या एक ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा भाषा वाक्य की लघुत्तम, निम्नतम, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यदि आपके ऑप्शन में सबसे पहले ध्वनि दिया है, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें एक टिक करना रहता है। यदि ध्वनि है तो ध्वनि होगा, और ध्वनि नहीं है तब जाके वर्ण होगा। वर्ण भी नहीं है तो फिर अक्षर होता है, अक्षर भी नहीं है तो शब्द होगा। यदि ये चारों दिए हैं तो ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे, और यदि चारों नहीं दिए, ध्वनि नहीं देके वर्ण दिया है तो वर्ण पहले आ जाएगा। लेकिन आमतौर पे ऐसे देते नहीं है। एक सीरियल में वर्ड दे देंगे या अक्षर दे देंगे, 3 इनसे डिफरेंस दे देते हैं, एक इसी तरह से देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न कभी कभी पूछा गया है, ये कभी कभी रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से। लिखा है भाषा इकाई का आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम होता है। आरोही क्रम ध्वनि लिखा है, वर्ड, पहले सबसे पहले ध्वनि आएगा, फिर वर्ड, फिर इसके बाद अक्षर, फिर शब्दांश, फिर शब्द, फिर पद, फिर पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना, रचना से पुस्तक, पुस्तक से ग्रंथ, वाक्य, वाक्य नहीं काव्य लिखा है, महाकाव्य। यदि आरोही क्रम में पूछेगा तो इसी क्रम में रहेगा, लेकिन यदि अवरोही क्रम में पूछ लेगा तो फिर इस तरह से चलेगा, महाकाव्य, काव्य, ग्रंथ, पुस्तक, रचना, अध्याय, अनुच्छेद, वाक्य, उपवाक्य, फिर इस तरह से पूछ लेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है इसी क्रम में पूछे जाते हैं। कभी कभी अक्षर, शब्दांश ये सब नहीं देकर के सीधा शब्द दे देगा, शब्द से फिर वाक्य दे देगा, रचना दे देगा, काव्य दे देगा, 4 ऑप्शन बना देंगे। फिर पूछेंगे इनका आरोही क्रम क्या है, या तो पूछ लेगा इनका आरोही क्रम है। आरोही क्रम पूछेगा तो नीचे से देखना पड़ेगा, और यदि आरोही पूछ रहा है तो फिर ऊपर से देखना पड़ेगा। ये समझ में आया आपको? आरोही अवरोही क्रम।
आरोही पूछेगा तो ऊपर की तरफ से, अवरोही पूछेगा तो नीचे की तरफ से। फिर तीसरा प्रश्न कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन हमें सिंपल लगते हैं पर एक नंबर हमारे खराब कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आरोही अवरोही वाला तो बहुत बार रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं इनके क्रम के हिसाब से। भाषा व वाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है? तो भाषा वाक्य की सार्थक इकाई शब्द होती है, शब्द होती है। और सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वाक्य होती है। सबसे बड़ी इकाई वाक्य है और सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द है। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कभी कभी तो ऑप्शन में आजकल के ट्रेंडिंग में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि परिभाषा वगैरह भी पूछ लेते हैं। परिभाषा पूछेगा तो वर्ड की, ध्वनि की, अक्षर की, यही परिभाषा है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्ड के भाग कितने होते हैं। वर्ड के तो 5 भाग होते हैं वर्णमाला के। वर्णमाला के इन 5 भागों को आपको पढ़ना होगा। यदि ये 5 भाग आपने अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आपको कभी भी इनसे आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन पढ़ना आपको 5 भाग अच्छे से पड़ेगा क्योंकि अधिकतम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कहीं 1, कहीं 2, कभी कभी तो 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है। पढ़ते हैं वर्णमाला के भाग। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? 5 भागों में सबसे पहले है वर्ण के भेद, वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद, वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। सेकंड क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। थर्ड क्या है? अयोग वाह। अयोग वाह। अयोग वाह। फिर आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण, जो हिंदी में तो 52 वर्ण होते हैं और संस्कृत में 64 वर्ण होते हैं। जो ये 52 वर्ण होते हैं इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसके लिए इन 5 टॉपिक को हम अलग अलग क्लास में पढ़ाएंगे ताकि इनके से बनने वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएं, फिर वो कभी भी आपसे गलत ना हो। वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है? कंठ से, तालव्य से, तालव्य मतलब तालु होता है, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से, दंतव्य से, दंतव्य मतलब दांत होते हैं, ओष्ठ से, ओष्ठ से। पूरे जो 52 वर्णमाला होती है उनके उच्चारण यहीं से होते हैं। ये जब हम वर्णों का उच्चारण स्थान वाली क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। फिर होता है वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। जैसे लिखा है क, म और ल, ये हमने अलग अलग लिखा ना, कमल, तो ये क्या होता है? वर्ण विच्छेद होता है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे लिख दें कमल, कमल, तो ये वर्ण संयोग होता है। वर्ण विच्छेद होता है शब्दों से वर्णों को अलग करना। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्दों से वर्णों को अलग करना। और वर्ण संयोग क्या होता है? अलग अलग वर्णों को एक शब्द में जोड़ना होता है। फिर लिखा है वर्णों या शब्दों का निश्चित स्थान। निश्चित स्थान क्या होता है? जैसे एक ही शब्द कोई देगा, उसमें अनुस्वार, स्वर, व्यंजन, अयोग वाह सब कुछ मिला देगा। फिर उसके बाद पूछेगा कि इसमें कौन सा पहले आएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है। तो सबसे पहले अयोग वाह आता है, फिर स्वर आता है, फिर व्यंजन आएगा। इस तरह से करके दिया रहता है, उसको आपको एक सीक्वेंस में लगाना रहता है।
इसकी भी जो क्लास हम आपको पढ़ाएंगे उसमें ये हम अच्छे से और डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इनके प्रकार सुन लीजिए इसलिए। फिर लिखा है प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर तो वर्णों का वर्गीकरण दो तरह से होता है। एक होता है बाह्य प्रयत्न। क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। दूसरा होता है अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न। अब ये 5 भाग हो गए। इसके इन 5 भागों में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में भी मैं सबसे पहले स्वर को पढ़ाऊंगी। आज हमने आपको सिर्फ वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के भाग, वर्ण कहते किसे हैं या वर्ण होता क्या है, बस इतना ही समझाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी या नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी तो उसमें हम वर्ण के भेद बताएंगे आपको। आशा करती हूँ कि जितना समझाई हो उतना समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।